guys, I am Amit Pandey, Mathematics faculty for JEE Mains and Advanced, and you are watching Mathscript. So today I am going to discuss about pair of tangent and chord of contact. It is totally depend upon last lecture, which is tangent. So continue कर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. देखते हैं क्या होता है पेयर ऑफ टेंजेंट. ठीक है, बहुत क्लियर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए. टेंजेंट पेयर में होगी. पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो गया कि अब सिंगल टेंजेंट नहीं रहेगी, एक साथ दो टेंजेंट आएंगे. पेयर का मतलब दो होता है. तो कैसे इसका इक्वेशन लिखेंगे और इसका डिटेल डिस्कशन जो है अपन जब सर्कल चैप्टर पढ़े हुए हैं वहां पे पूरा डिटेल डिस्कशन रहता है इसका. तो यहाँ पे बस आपको मैं गाइड करूंगा कि हम निकालते कैसे हैं और एक एग्जांपल लेंगे और फिर इसको हम आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है ना. तो देखते हैं अपन पेयर ऑफ टेंजेंट पहले, उसके बाद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे. दोनों एक साथ डील हो जाएगा. तो चूंकि हम बात कर रहे हैं इलिप्स का, तो मान लिया कि लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है. इसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट चाहिए. तो सोचिए एक बार आप कि मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है, एक साथ दो टेंजेंट बनानी है. ठीक है, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं. मतलब पेयर ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट था ना, पेयर ऑफ लाइन में क्या होता था कि किसी एक पॉइंट से दो लाइन पास कर रही है, या दो लाइन का हम कंबाइंड इक्वेशन लिखते थे, दोनों बात ऐसे बोलते थे. तो इस केस में पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे बनाएंगे, मैं एक एक टेंजेंट बना के आपको दिखाता हूँ. जैसे मान लो कि एक ये टेंजेंट रही और इधर से एक यहाँ से ये टेंजेंट रही. ठीक है ना. यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहा और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहा. लेट दिस विल बी T1 एंड दिस इज T2. तो अभी तक पिछले लेक्चर से हमने क्या कंक्लूड किया था कि दोनों का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं अलग अलग. ठीक है ना. हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे दी जाए या और भी फर्दर कुछ कंडीशन दे दिया जाए. बट अभी क्या होगा कि हम इन दोनों का एक साथ कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, जैसा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम दो लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकाला करते थे. ठीक है ना. तो इसके लिए कुछ कंडीशन में गिवन रहेगा. जैसे ये पॉइंट गिवन रहेगा, ये पॉइंट P मान लिया x1 y1. बट ध्यान रहे आपको कि इस पॉइंट P का कंडीशन ये होना चाहिए कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द इलिप्स. क्योंकि इफ पॉइंट P लाइज ऑन द इलिप्स, इनसाइड इलिप्स आ जाएगा तो काम ही गड़बड़ हो गया ना, कैंसिल हो जाएगा पूरा माहौल, क्योंकि कोई टेंजेंट नहीं बनेगा. मान लो ऑन टू द इलिप्स आ गया ना, तो आप इससे दो टेंजेंट नहीं खींच सकते, क्योंकि टेंजेंट का कंसेप्ट ही ऐसा है कि किसी भी कर्व के किसी पॉइंट के लिए हम एक यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं. ठीक है ना. एक पॉइंट पर दो टेंजेंट नहीं आ सकती कर्व के ऊपर. तो ये बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉइंट P क्या हो, कर्व के आउटसाइड हो. कर्व के आउटसाइड हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो पैराबोला हो. अब इलिप्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हाइपरबोला पढ़ेंगे, उसमें भी सेम कंसेप्ट आने वाला है. ठीक है ना. तो अभी हमारे पास ये पता है ना इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस विल बी एस. ओके. तो ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, वो होता है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट विल बी S1 इक्वल टू T स्क्वायर. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P. ठीक है, S1 इक्वल टू T स्क्वायर. अब बात आती है कि S1 और T क्या है. ठीक है, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि ये जो इसका पूरा डिटेल डिस्कशन था वो सर्कल में हो चुका है. बार बार इसका डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि पूरे थ्रू आउट कोनिक्स में यूज होना है. S1 इक्वल टू T स्क्वायर आप पैराबोला में भी पढ़े हैं, सर्कल में भी पढ़े हैं, इलिप्स में भी पढ़ रहे हैं और हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे. देखो S क्या है. S इक्वेशन ऑफ कर्व. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, S विल बी इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 है ना. S मतलब इधर जीरो होना चाहिए, 1 को इधर लाए. S1 क्या हो जाता है, इस पॉइंट को यदि मैं इस इलिप्स में पुट कर दूं, पॉइंट को इलिप्स में पुट कर दूं, जो पावर ऑफ पॉइंट बोलते हैं वो होता है S1. तो मैंने पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 इक्वल टू T. आपको पहले बताया जा चुका है, कल भी नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि टेंजेंट का इक्वेशन T इक्वल टू 0 से लिखते हैं तो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, x1. तो दिस विल बी x1 अपॉन ए स्क्वायर, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, y1 अपॉन बी स्क्वायर -1 होल स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट. ठीक है. जब आप इसको फर्दर ओपन करेंगे, ये तो एक नंबर आएगा टोटल, ये टोटल एक नंबर आता है, ये टोटल एक नंबर आता है. तो एक्स स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस
डी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x, y) के फॉर्म में बनता है। देखो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर दिस स्क्वायर और दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो होता है उसका एक कंडीशन जो होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे डेल्टा 0 होता है, तो ये वही इक्वेशन है। ठीक है ना, तो इसको अपन को याद रखना है। इसको याद रखने की बजाय हम ट्राई करेंगे इसको याद रखने का, S(S1) इक्वल टू T²। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन JEE मेंस या एडवांस में क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करना होता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन को बड़ा करना होता है, तो इस कंसेप्ट को यूजुअली एग्जामिनर यूज करता है ना। अब देखते हैं कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखें क्या होता है। अब मान लिया कि T1 जो है कर्व को या इलिप्स, अभी इलिप्स की बात कर रहे हैं, वो उसको A पॉइंट पे टच कर रहा है और T2 B पॉइंट पे टच कर रहा है। T2 मतलब टेंजेंट टू इलिप्स को पॉइंट B पे टच कर रहा है, T1 इलिप्स को पॉइंट A पे टच कर रहा है। तो यदि मैं A और B को मिला दूं, A और B को मिला दिया गया तो एक लाइन मिलेगी। दिस लाइन इज कॉल्ड AB इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझ रहे हैं बात को? हियर AB इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। समझिएगा? तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट में COC भी बोलते हैं। तो ज्यादातर अपन यूज COC करेंगे क्योंकि इतना बड़ा अपन सेंटेंस लिखने का कोई मतलब नहीं है, मुद्दा समझने का होता है। तो इसका भी ज्यादा मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, बस सीधा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो आप ये ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, इक्वेशन ऑफ COC। बात समझने की कोशिश करेंगे आप। क्या है COC? कब बनेगा? जब ये पॉइंट, सीधी बात है, पॉइंट आउटसाइड होगा तभी COC बनेगा। ठीक है ना, जब पॉइंट इसी पे आ जाएगा तो COC का एक स्पेशल केस आता है, अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम COC का इक्वेशन निकालते हैं, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। और उस केस में इक्वेशन ऑफ जो COC होता है वो हो जाता है T=0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। समझे क्या? ये तो बहुत ईजी है याद करना। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको कि सर्कल में भी बताया गया था, पैराबोला में बताया गया था, तो फिर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। T=0, फिर वही बात, T=0 कैसे लिखते हैं? ये लिखा हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ COC विल बी x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² माइनस 1 इक्वल टू 0, या इक्वल टू 1 भी आप लिख सकते हैं। ये होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो किसी के दिमाग में ऐसी बात आ सकती है कि सर ये कैसे हो जाता है कि T=0 टेंजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, T=0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा ये बातें आपको सर्कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ाई गई है, वहां से आपको ये समझना होगा, क्योंकि हर चैप्टर में यदि केवल इसका डिस्कशन करें तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो आपको सभी ध्यान में रखना है कि ये हो गया T=0। ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ AB में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। किसी भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन किसी एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कैसे लिखेंगे? T=0 लिखेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और साथ में कर लेते हैं, अगला पॉइंट होगा, अब बाय द वे मुझे किसी कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। ठीक है ना, किसी ऐसे कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। सपोज ये एक कॉर्ड है हमारे पास CD। ओके, CD एक कॉर्ड है, कोई भी जनरल कॉर्ड है, और इसका मिड पॉइंट पता है मुझे, ये मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, मिड पॉइंट मान लिया क्या है इसका? H, K। तो क्या होगा? मैं इसका हेडिंग लिख रहा हूं कि कॉर्ड इन फॉर्म ऑफ मिड पॉइंट, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म। ओके, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म। ठीक है, कई जगह बुक्स में अलग अलग नाम से हेडिंग्स होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है कंसेप्ट पे। ओके, तो आप ध्यान दें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन मिड पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा? इसका भी पूरा वही चीज मैं कॉपी कर रहा हूं आपको, सर्कल और पैराबोला में पढ़ाया गया था, वो होता है T=S1 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट M के रिस्पेक्ट में होता है, विद रिस्पेक्ट टू M। समझे क्या? T क्या होता है जी? T ऐसे निकालते हैं, S1 क्या होता है? पॉइंट को पुट कर देते हैं। मैं लिख रहा हूँ फिर से, T क्या हो जाएगा यहाँ पे? x1 नहीं लेना, h लेना है। x² की जगह आ जाएगा hx अपॉन a² प्लस ky अपॉन b² माइनस 1। दिस विल बी T इक्वल टू S1 का मतलब क्या हो गया कि इलिप्स के अंदर इस पॉइंट को पुट कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा h² अपॉन a²
प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक है, आप इसको t इक्वल टू s1 से सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा आपको, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्म, या मिड पॉइंट गिवन होगा तो इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट निकालें, दोनों सेम चीज है। तो ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। ये तीन जो रिजल्ट हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों रिजल्ट 4 चैप्टर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला में A to Z रहता है ये कंसेप्ट। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्म में T इक्वल टू S1। इवन लोग पोल और पोलर भी पढ़ेंगे, उसका भी इक्वेशन कुछ T इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है, वो भी पूरे कोनिक्स में सेम रहता है। तो एक बार यदि आप इसको समझ लेते हो, एक बार समझ लेते हो, तो ये बहुत बार काम आएगा, और आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सा एग्जांपल। एग्जांपल क्या रहेगा, बहुत बेसिक सा है, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय, एलिप्स का इक्वेशन जो है वो गिवन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, ये है एलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, चलो और इसको अच्छा कर लेते हैं। इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है, इक्वल टू 4 एंड अ पॉइंट इज गिवन बाय, एक पॉइंट गिवन है जो है 1,2, 2,1 ले लो, 2,1। ये मैं खुद से एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रहे। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पहला पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड सेकेंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इन दोनों का इक्वेशन बताना है, इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक है सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले आप इसको चेक करेंगे कि ये पॉइंट बाहर लाई कर रहा है कि नहीं। पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड और ऑन टू द एलिप्स। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले S1 निकालते हैं, पावर ऑफ पॉइंट। ठीक है, या पॉइंट एंड एलिप्स करके एक कंसेप्ट पढ़ाया गया, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। S1 के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर पुट कर देंगे, पॉइंट को पुट किया तो दिस विल बी 4 प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और इधर से ये 4 आएगा तो -4, ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया 4 ग्रेटर देन 0। इफ S1 ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉइंट लाइज आउटसाइड, पॉइंट लाइज आउटसाइड। और जैसे ही पॉइंट पता चला कि आउटसाइड हो जाएगा, हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी एलिप्स पे 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। मतलब ये रहा कि यदि ये पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है, सपोज दिस विल बी 2,1, मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है, कहीं भी आप रख सकते हैं, अगर रफ डायग्राम है तो यहाँ से 2 टेंजेंट्स जाएंगी जो कि बहुत क्लियरली आपको विजिबल हो सकती है। यहाँ से ये 2 टेंजेंट्स पास कर सकती है, एक इधर रही और एक, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे आप, कोऑपरेट करेंगे डायग्राम को लेकर। ठीक है, तो ये दोनों टेंजेंट हो गए, ये है पॉइंट P2,1, समझ रहे हो ना बात को। तो 2 टेंजेंट जा सकती है, तो इन दोनों का हम कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं, वो मैं लिख रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 1, दैट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स भी बोलते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है जी, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। अच्छा, जरूरी P देगा, A B C D कुछ भी दे सकता है, आप समझ कर रखें कि हाँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हैं। S क्या होगा, S तो इक्वेशन ही रहेगा, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। मैं एज इट इज रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4। S1 आप ध्यान से देखें, S1 यहाँ पे आया हुआ है, कितना आया हुआ है 4, तो इंटू 4 इक्वल टू टी स्क्वायर। टी में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, x1, इट मीन्स 2x, y स्क्वायर को y1, y इंटू 1y, तो क्या हो जाएगा प्लस 4y -4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करें, दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर -16 इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है। तो आप इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर
प्लस 16y², उसके बाद देखो प्लस 16 a² b² c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca, या 2ab, तो 2ab मतलब 8 इंटू 2 16xy प्लस 2bc, प्लस का नहीं माइनस का जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू 16x, और ये माइनस 32y। सॉल्व कर लिया, दिस विल बी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, देखो बहुत बढ़िया हो गया। और भी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अब एक तरफ लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लेके आया तो ये 16x प्लस 32y माइनस 16xy माइनस 32 इक्वल टू 0। अब चाहे तो इसमें से 16 कॉमन ले सकते हैं, दिस विल बी x प्लस वाई माइनस x प्लस 2y, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखें, और माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप डेल्टा निकाल के देख रहे हैं, डेल्टा 0 आएगा इसका, ठीक है। 2 लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, समझे क्या? तो यहां से हमने क्या दे दिया आपको कि ये रहा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अच्छा, जरूरी नहीं कि इसमें ये कट गया तो हर जगह कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कटे तो भी हमारा आंसर वैसे लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सीओसी, इक्वेशन ऑफ सीओसी क्या होता है? टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 मीन्स x1, ये लिखा हुआ है देखो टी, सीधा सीधा लिख सकते हो आप। तो दिस विल बी 2x प्लस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत बेसिक से एग्जाम्पल ऐसे ही खुद से लिया गया था, इसलिए हो सकता है सारी चीजें कट गई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं, बट कुछ नहीं है इसमें कैलकुलेशन के अलावा। तो यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते हैं कि आपसे क्वेश्चन दे दे, ऐसा कुछ कंडीशन दे दे और पूछ दे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये ध्यान रखें कि हाँ, बस एक कैलकुलेशन बेस्ड था, इसलिए मैंने आपको डिक्टेट करके बता दिया, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप देखें कैसे हुआ है, समझने की कोशिश करें। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ाई है, तो वहां से चाहे तो आप सेपरेट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा, जो बताना चाहता था आपको, वो है डायरेक्टर सर्कल। समझना, इसी का कंसेप्ट है। याद होगा आपको कि सर्कल में भी डायरेक्टर सर्कल पढ़े थे, वहां पे इक्वेशन क्या हो गया था, x² प्लस y² इक्वल टू 2r², √2 टाइम्स रेडियस बढ़ जाता है डायरेक्टर सर्कल का। पैराबोला में भी डायरेक्टर सर्कल पढ़े थे, डायरेक्टर सर्कल वहां पे डायरेक्ट्रिक्स का काम करता है। यहाँ पे देखते हैं डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। डेफिनेशन तीनों का थ्रू आउट सेम है। क्या होता है डेफिनेशन डायरेक्टर सर्कल का? आप चाहे तो लिख लेंगे, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, बस समझा देता हूँ। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है, समझना ऐसे ध्यान से। पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि क्या है डायरेक्टर सर्कल। देखो, ऐसे पॉइंट का लोकस, लोकस का मतलब समझते हो ना, ऐसे पॉइंट का पाथ, मतलब वो मूव कैसे करेगा, ठीक है ना। ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे यदि मैं टेंजेंट खींचू ना, इस पे टेंजेंट खींचू, सपोज देखो एक टेंजेंट मैंने खींचा यहाँ पे और एक दूसरा टेंजेंट ये खींचा, दिख रहा है आपको। लेट T1 एंड दिस विल बी T2 इफ एंगल बिटवीन T1 T2 इज 90 डिग्री। अब समझना मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ आपको। एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिस पॉइंट से यदि मैं टेंजेंट खींचूं इलिप्स पे, हमेशा एंगल कितना हो, 90 हो। ऐसे पॉइंट का लोकस मतलब इस पॉइंट को हम कहाँ कहाँ ऐसे ले सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसका लोकस जो होता है वो डायरेक्टर सर्कल आता है, ठीक है। देखो इसको कैसे डिफाइन कर रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। इसी का तो लोकस निकाल रहे हैं। टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस आएगा वही क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल होगा। तो इसको डेराइव करते हैं कि आखिर में ये होता क्या है, ठीक है ना। और डेरिवेशन के बाद जो भी आएगा उसके एक अपन रफ डायग्राम बना के समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ ना, टेंजेंट का इक्वेशन लिखता हूं। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। ओके, इलिप्स कौन सा है, एक स्टैंडर्ड इलिप्स अपन ले लेंगे, वही x² प्लस a² x² अपन a² प्लस y² अपन b² इक्वल टू 1 वाला है। तो मैंने इक्वेशन लिख लिया, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b², राइट है ना। देखो, अब कोई बोलेगा कि सर यही वाला फॉर्म क्यों लिए। ध्यान से देखो, जब भी हम दो लाइन के परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज करते हैं तो वहां पे स्लोप यूज करते हैं m1 m2 इक्वल टू -1। दैट्स व्हाई मैंने ये लिया है।
आगे चल के मैं उसी कंसेप्ट को यूज करने वाला हूँ, ठीक है। और जब मुझे पॉइंट पी का लोकस निकालना है तो मैंने इसको क्या किया, एच कोमा के मान लिया। ये पता है आपको कि एच कोमा के मान के यूजुअली करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला कि ये जो टेंजेंट है ना, हमारी जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास करी, एच कोमा के से, तो एच कोमा के को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, के इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट है ना। ओके, अब इसको इधर भेज देता हूँ, रूट हटा रहा हूँ, के माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करते हैं डायरेक्टली, तो दिस विल बी के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2m के एच, है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एम स्क्वायर एच स्क्वायर है, यहाँ पे एम स्क्वायर ए स्क्वायर है, मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, इधर भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। तो ये इधर होके माइनस हो जाएगा, तो लगे हाथ में एम स्क्वायर कॉमन भी ले रहा हूँ, तो एम स्क्वायर कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा ना, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिल्कुल होना ही है। उसके बाद ये लिखता हूँ -2 के एच एम, देखना क्यों लिख रहा हूँ, -2 के एच एम, क्लियर है। एंड देन के स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, के स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, और बी स्क्वायर इधर से आ गया, ये 0 हो गया। अब इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एम, दिख रहा है आपको, एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर प्लस बी एम, इसलिए मैंने लिखा था प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब m की 2 वैल्यू पॉसिबल है, देख रहे हो आप, ये बात पहले बताई जा चुकी है कि यहाँ पे m की 2 वैल्यू आती है, 2 टेंजेंट है ना, इसलिए तभी तो 2 टेंजेंट आएंगी, 2 m की वैल्यू आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे m की 2 वैल्यू आएंगी, एक m1 है और दूसरा m2 है, मतलब एक इस टेंजेंट की स्लोप होगी तो दूसरी इसकी होगी, एक इसकी होगी तो दूसरी इसकी होगी। ऐसा नहीं बता सकते कि m1 इसका होगा और m2 इसका होगा, ठीक है, होगा, ये बोल दिया कि दोनों का एक एक होगा। अब क्या है, ये पता है कि हमें पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट का लोकस चाहिए कि टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो तो मतलब टेंजेंट्स के स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टेंजेंट्स के स्लोप क्या होंगे, m1 m2, तो क्या हो जाएगा कि हमने बोला कि फॉर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स m1 m2 इक्वल टू -1 और m1 m2 इज द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का डेफिनेशन क्या होता है, c बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई ए। c क्या है यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कितना है, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा अपन ने सर्कल में यूज किया था, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको मैंने इधर भेज दिया, -1 है, सॉरी, इसको इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस का हो जाएगा, के स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो, और इधर जाके बी स्क्वायर हो गया। लोकस के लिए एच और के को रिप्लेस करेंगे एक्स एंड वाई से, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड डायरेक्टर सर्कल। ऑब्वियस सी बात है, सर्कल ही दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ठीक है। ये सर्कल कुछ यूं बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा कि इस सर्कल से यदि आप टेंजेंट खींचते हो, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट खींचोगे तो टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और बता दूं आपको, इफ a इक्वल टू बी, यदि इलिप्स के लिए a और b बराबर कर दें तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। याद होगा आपको, सर्कल में डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। सिंपल है ना, ये यहां से भी वेरीफाई कर दिया कि हाँ यार सही अपने किया, समझ रहे हो बात को। तो ये होता है डायरेक्टर सर्कल। तो डेफिनेशन डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाता है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। बहुत सिंपल है, हर जगह यही होता है, ठीक है। हाइपरबोला भी पढ़ने वाले हैं, वहां भी यही करेंगे। और इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता, बट क्वेश्चन के बीच में जब सर्कल इंट्रोड्यूस करना होगा तो भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। जब इलिप्स के साथ सर्कल इंट्रोड्यूस करना होगा तो अलग से कोई सर्कल ना देके वो ये बोल दे कि वी हैव अ डायरेक्टर सर्कल, तो डायरेक्टर सर्कल तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है बहुत छोटा सा। इफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो मैं लिख सकता हूँ, बस एक लाइन में आ जाएगा इसका इक्वेशन,
हमने बोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 25। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बहुत ही चाहिए, है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। ये और ये जो डेरिवेशन है बिल्कुल यार सर्कल में भी ऐसे ही कराया गया था, पैराबोला में भी यही हुआ था, तो मैटर नहीं करता, आप वहां से भी समझ सकते है ना। तो मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, मिटा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप लिखेंगे, सो दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्वेश्चन है सो दैट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, फ्रॉम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज लेटस रेक्टम। समझना, इज लेटस रेक्टम, क्वेश्चन को समझे क्या है। बोल रहा है कि ये प्रूफ करो। अच्छा, यहाँ पे आप इलिप्स कौन सा लेंगे, स्टैंडर्ड इलिप्स। कुछ नहीं दिया हुआ तो आप स्टैंडर्ड इलिप्स लेंगे, पहले भी ये बात बता चुका हूं आपको। बोल रहा है कि यदि आप फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यूज करते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये रहा, इसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए बाई ई। ओके, तो ये बोल रहा है कि यदि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मान लिया पॉइंट P है, तो ये क्या हो जाएगा, a बाई ई कोमा 0, चूंकि ये एक्स एक्सिस होता है। यदि यहां से आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट खींचते हो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनाएंगे जी, यहां से दो टेंजेंट बनाना पड़ेगा अपन को, है ना। हम लोग दो टेंजेंट बनाते हैं यहां से, ध्यान से देखें आप, ट्राई करते हैं अच्छा टेंजेंट बन जाए। बन गई अच्छी टेंजेंट, इसको बोल दिया T1 और इसको बोल दिया T2। मैं ये बोल दिया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इनको मिला दिया, तो ये बोल रहा है ना, इसको A और B बोला। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव करो या सो दैट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम पॉइंट P क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, ये लेटस रेक्टम है। प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज लेटस रेक्टम। समझे क्या, ये प्रूफ करना है कि ये भी लेटस रेक्टम है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो एक लाइन में हो जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे, हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ COC पता है ना, क्या होता है, T इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। रख देते हैं इसका इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, x x1, तो दिस विल बी x इंटू ए बाई ई अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1, ये 0 है, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ बात को। अब देखो एक ए से एक कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन ए ई, और ये तो 0 हो गया ना टोटल, 0 इंटू बाई 0 अपॉन एनीथिंग 0 इक्वल टू 1, तो दिस विल बी x इक्वल टू ए ई। क्या यही होता है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, जी हाँ यही होता है। यदि आप ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इधर वाला ले लेते तो इधर वाला लेटस रेक्टम आता, ठीक है। तो उसमें तो ये तो नहीं बोला था राइट का लेना है लेफ्ट का लेना है, कोई भी लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रूव हो गया कि ये पॉइंट भी क्या आ जाएगा, ए ई कॉमा 0, क्योंकि इसका इक्वेशन क्या आ गया, x इक्वल टू ए। तो जो पूछा था हमने प्रूव कर दिया। दिस विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। समझ में आया होगा, है कि नहीं, समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चन लिखे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents such that the chord of contact subtends 90 degree at the center of the ellipse, subtends 90 degree at the center of the ellipse, ठीक है, subtends 90 degree at the center of the ellipse। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, विदाउट डायग्राम ऑफ ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ट्राई ना करें बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन फंस जाएगा, हो नहीं पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फिर यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन नहीं दिया तो कौन सा इक्वेशन लेंगे, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन लेना है। क्या बोला है, ये हमारे पास इलिप्स है,
बोल रहा है कि आप एक ऐसे टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताएं। ये हमने टेंजेंट खींचे दो, मान लिया यहां पे खींचे, और दूसरा ये रहा, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रही, करेक्ट है। इसका हमें लोकस बताना है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। ये हो गया T1 और दिस विल बी T2 सच दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की बात आई तो क्या बनेगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट? मैं बोल दूं इसको AB, सबटेंस 90 डिग्री एट सेंटर, बोला कि ये 90 डिग्री सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, तो इसका लोकस बताएं। समझे क्या? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मैं हिंट देता हूं, जब आपको इलिप्स पढ़ाया गया, सॉरी इलिप्स बोलना, सर्कल पढ़ाया गया था, तो वहां पे एक टर्म पढ़ाया गया था, ध्यान से देखो। एक कोई भी कर्व लिया गया था, कोई भी कर्व ले सकता, आप कोई भी कर्व ले लिया, एक लाइन ले ली, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी। बोला गया था कि यदि कर्व को, ध्यान से सुनना, कर्व को कोई लाइन दो जगह कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं सेंटर से मिला दूं और इनका कंबाइंड इक्वेशन लिखना हो, तो उसका एक तरीका बताया गया था जिसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन। कहीं ना कहीं देखो वही चीज तो है। ये एक लाइन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो इस इलिप्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और कितना एंगल, और यहाँ पे देखो ये एंगल तो बाद में देखेंगे, और ये कहाँ मिल रही है? सेंटर पे मिल रही है, सेंटर पे मिल रही है, दिख रहा है? सेंटर पे मिल रही है। अलग बात है कि सेंटर यहाँ पे अंदर आ चुका है, यहाँ पे सेंटर बाहर था, बात उससे फर्क थोड़ी पड़ती है, कंसेप्ट तो हमारा सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होमोजेनाइजेशन यूज करेंगे। हम कर्व को होमोजेनाइज करते थे लाइन के इक्वेशन से, यहाँ क्या करेंगे, इस कर्व मतलब इलिप्स को होमोजेनाइज करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से, सीधा आंसर मिलेगा। ठीक है, देखना ये अब ये होमोजेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये एडवांस में यूजुअली ज्यादातर आता है, मेंस में थोड़ा कम आता है। तो मैं लिख रहा हूं, हमें इलिप्स का इक्वेशन पता है, एस इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी तो चाहिए हमें, ये लाइन भी तो चाहिए, तो हमने बोला इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। देखो इंट्रोड्यूस कर लिया मैंने एच कोमा के को, यही तो करना था। t इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है कि नहीं? इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब इसको होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, ये 2 डिग्री का टर्म, ये 2 डिग्री का टर्म, इसको भी 2 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहां से ये देखो 1 डिग्री 1 डिग्री, इसका स्क्वायर रख देंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा। जिसको भी यहाँ पे डिफिकल्टी है, आप होमोजेनाइजेशन जाके पढ़ें क्या होता है। तो मैंने लिख दिया यूजिंग होमोजेनाइजेशन, यूजिंग होमोजेनाइजेशन। वहां भी क्या करते थे, लाइन से हम 1 की वैल्यू निकालते थे और उसको कर्व में पुट करते थे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की जगह क्या रखा, 1 डिग्री है ना ये, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर। लेकिन हमें होमोजीनियस इक्वेशन बनाना है, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, इसका स्क्वायर होगा 2 डिग्री, इसका वाई का स्क्वायर होगा 2 डिग्री, और दोनों एक साथ आएगा एक्स वाई, तो भी 2 डिग्री, सारे टर्म 2 डिग्री के बन गए। बस हो गया, आप सॉल्व करें और आंसर पाए बस। अब लेकिन होमोजेनाइजेशन जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा इसको सॉल्व। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओपन कर दिया, हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस 2 एच के एक्स वाई अपॉन ए बी। ठीक है, अब एक तरफ लाते हैं, सबको एक तरफ लाते हैं, ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन आएगा, कुछ कॉमन ले लें या उसको उधर भेज दो, सबको एक तरफ कर लो। तो हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 एच के एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 0। राइट है, राइट है। अब देखो क्या बोला इसने, ध्यान से देखेंगे आप,
लगे तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर चलेगा, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 एच के एक्स वाई अपॉन ए बी इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ये क्या मिला आपको, मैं बताया था ना दो लाइंस के इक्वेशन मिलते हैं, दो लाइंस के इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइन। ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है क्या, ऐसा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन ऐसे ही लिखा हुआ है। ये देखो एक होमोजीनियस इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो सेंटर से पास करता है, वही तो है। देखो सेंटर से पास कर रही है, दोनों लाइन के इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब इन दोनों लाइन की खासियत क्या है, हमने बोला कि बोथ लाइन्स आर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि एक होमोजीनियस इक्वेशन में यदि ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो उसका कंडीशन क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू 0। जाके पढ़े आप कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, a प्लस बी 0 हो जाएगा, मतलब दिस प्लस दिस 0, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब लोकस में h को x से रिप्लेस करते हैं, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 प्लस इसको लिख रहा हूँ y स्क्वायर अपॉन b की पावर 4 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। यही हो गया हमारा एक्चुअल लोकस। कोई बोलेगा सर ये किस चीज का इक्वेशन है, किसी भी चीज का इक्वेशन हो यार। अब लोकस में ये तो नहीं पूछा था ना कि बताओ किस चीज का इक्वेशन है। अब हर इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किस चीज का है भाई, ठीक है। बहुत लिमिटेड इक्वेशन, लिमिटेड टाइप के डायग्राम ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है। दुनिया में इनफाइनाइट कर्व एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें बहुत लिमिटेड पढ़ने, 4-5 ही तो पढ़ने। तो ये रहा आज का लेक्चर, आप इसको भी लिख लेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगले लेक्चर में हम कंबाइंड एग्जांपल्स करेंगे, टेंजेंट, कंडीशन फॉर टेंजेंसी और आपका पेयर ऑफ टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब कंबाइन करके हम और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि कंसेप्ट और भी आपका क्लियर हो पाए, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं आपको कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करें, क्योंकि पूरा मैथ जो होता है एग्जांपल पे ही बेस्ड होता है। आई होप आप भी मेहनत कर रहे होंगे मेरे साथ, ठीक है। तो आप भी लगे रहें, मैं भी लगा रहता हूँ, देखते हैं बहुत कुछ अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।